इन बच्चों ने अपने मुंह खोले और शिक्षक ने उनके मुंह में अखबार के टुकड़े डाल दिए। चूंकि अखबार पर स्याही थी, इसलिए जब उन्होंने इसे निगला तो उन्हें हल्की मिठास महसूस हुई। यह इकलौती कैंडी थी जो इन गरीब बच्चों के पास हो सकती थी। यहाँ हर बच्चा गरीब था और फ्रैंक सबसे गरीब था। फ्रैंक के पिता जूते नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे केवल छिद्रित जूतों को टायर से पैच कर सकते थे। अगले दिन फ्रैंक वो अजीब दिखने वाले जूते पहनकर स्कूल आया। कक्षा से पहले उसके सहपाठी उस पर हंसे। लड़के ने गुस्से में अपने जूते कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। शिक्षक कक्षा में आया और देखा कि लड़के ने जूते नहीं पहने थे, तो उसने जानना चाहा कि उसके जूते कहाँ हैं। लड़के ने कहा कि उसे पता नहीं। टीचर ने उसे अपने जूते पहनने को कहा और सहपाठी फिर से हंस पड़े। टीचर ने गुस्से में डेस्क पर थप्पड़ मारा और पूरी क्लास को चुप रहने को कहा। टीचर ने क्लास से कहा कि यह फ्रैंक की गलती नहीं है कि उसके पास जूते नहीं हैं, और जो लोग दूसरों की बदकिस्मती पर हंसते हैं उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इससे लड़के के आत्मसम्मान सुरक्षित रही। जब फ्रैंक बड़ा हुआ, पैसे कमाने के लिए वो एक कोयला यार्ड में काम करने गया। उसने वयस्कों की कोयले की बोरियां उठाने में मदद की और एक दिन में उसने 16 गाड़ियां कोयले की पहुंचाई। बॉस बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने न केवल फ्रैंक को एक गिलास नींबू पानी खरीदा, बल्कि उसकी तनख्वाह भी अग्रिम में दी। फ्रैंक खुशी खुशी घर भागा और फिर अपनी माँ को तनख्वाह दे दी। जल्द ही फ्रैंक की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन उसकी माँ ने एक समस्या देखी। कोयले की धूल से फ्रैंक की आंखें लाल हो गई थीं और धीरे धीरे वह चीजों को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ के पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी कमाई हुई सारी रकम खर्च करने के बाद फ्रैंक आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन उसे कोयला यार्ड में अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और वह दुखी होकर अपनी माँ की बाहों में रोया। फ्रैंक के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह स्कूल वापस जाए और अपनी पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि केवल इसी तरीके से वह अपने भविष्य को बदल सकता था। फ्रैंक बहुत होशियार था और उसने उत्कृष्ट अंकों के साथ स्नातक किया और उसे डाकिया के रूप में नौकरी मिली। पत्र वितरित करके उसके परिवार का जीवन फिर से धीरे धीरे सुधरने लगा।